शांति इंसान के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती। शांति बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति तो तभी है जब व्यक्ति का मन शांत रहे। अशांति का कारण ही व्यक्ति का मन है। वे मन से अशांत हैं, और जब तक उनका मन शांत नहीं होगा तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित करने पर ही उन्हें शांति मिलेगी। मनुष्य को शांति के साथ ही समृद्धि का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मन का शांत होना, क्योंकि समृद्धि सामाजिक प्रगति की आधारशिला होती है। इसलिए बिना समृद्धि के मनुष्य जाति का उत्थान होना असंभव है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शांति और समृद्धि के बारे में एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप यह जान जाएंगे कि शांति और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार था। वह इतना बीमार था कि डॉक्टरों ने कहा कि अब उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके मंत्री और उससे प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तभी एक फकीर आया और किसी ने कहा उस फकीर को अगर लाएं तो उसके आशीर्वाद से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वे उस फकीर को लेने गए और वह फकीर आया। उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी नहीं है, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीने से बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया और उसने कहा, कौन सा इलाज? हम तो सोचे कि हम गए, हमें बचने की कोई आशा नहीं रही है। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है। आपके गांव में से किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट लाकर इन्हें पहना दिया जाए, यह स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। मंत्री गांव के तरफ गए। गांव में बहुत समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा कि हमें एक शांत और समृद्ध आदमी का कोट चाहिए। उन समृद्ध लोगों ने कहा, हम दुखी हैं, कोट हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोट की कोई बात नहीं है। बादशाह, बच जाए, हम सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोट काम नहीं करेगा, क्योंकि हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं हैं। वे गांव में हर आदमी के पास गए। वे दिन भर खोजे और शाम को निराश हो गए और उन्होंने पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है। यह दवा बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा था दवा बहुत आसान है। सांझ उन्हें पता चला दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। वे सब बड़े लोगों के पास हो आए थे। सांझ को वे थके मांदे उदास लौटते थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतनी संगीतपूर्ण थी और इतने आनंद से उसमें लहरें उठ रही थी कि उन मंत्रियों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ ले, शायद यह शांत हो। वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, तुम्हारे गीत में इतना आनंद और इतनी शांति मालूम होती है। क्या हम एक निवेदन करें? हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसे आदमी के कोट की ज़रूरत है जो शांत और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा,
मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से देखो, मेरे पास कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था। वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो शांत था उसके पास समृद्धि नहीं थी, और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और यह दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी, क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं है, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं है। वह बादशाह मर गया। बादशाह की मृत्यु के बाद उसके मंत्री और प्रेम करने वाले बहुत ही निराश हो गए। उन्होंने समझा कि इस दुनिया में शांति और समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक उत्थान के लिए मन का शांत होना और भौतिक संसाधनों के लिए समृद्धि का होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।